लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है। हुआ है माँ तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं थी, तेरे साथ एक दुनिया थी। आसाइशों की गोद में कभी हासिल नहीं हुआ, पाया था सुकून जो कभी माँ की गोद में। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं इब्राहिम, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पर रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। पर क्या लग गए कि घोंसले से उड़ गए सभी, वो फिर अकेली रह गई बच्चों को पाल कर। तूने तो रुला के रख दिया ए जिंदगी, जा जा के पूछ मेरी माँ से कि कितने लाडले थे हम। गोद से गोर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब साया कोई नहीं मिलता तो बहुत याद आती है माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू बकर वॉइस के देखने वाले मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैरो आफियत से होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ माँ की मोहब्बत की अजीब तड़पा देने वाली दास्तानें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में दो औरतें छोटे छोटे एक जैसे बच्चे अपनी गोद में उठाए हुए जंगल में जा रही थी। अचानक एक भेड़िया आया और उसने उसमें से एक औरत के बच्चे को छीन लिया और जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी औरत के दिल में ये ख्याल आया, क्यों ना इस पहली औरत का बच्चा मैं छीन लूं। उस औरत ने इस बात पर झगड़ा करना शुरू कर दिया कि ये बच्चा मेरा है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत तक पहुंच गया। दोनों औरतें अपना हक जतलाती हैं। वो कहती है इसके बच्चे को भेड़िया ले गया, दूसरी औरत कहती है इसके बच्चे को भेड़िया ले गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया छुरी लेकर आओ। खादिम ने अर्ज किया जहां पनाह छुरी किस लिए? आपने फरमाया मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूं और दोनों औरतों में आधा आधा तकसीम कर देता हूं। उनमें से जब एक औरत ने ये फैसला सुना तो वो कहने लगी ठीक है, लेकिन जब दूसरी औरत ने ये फैसला सुना तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी मेरे बच्चे के दो टुकड़े ना करो, इस पहली औरत को ही दे दो, यही मेरे बच्चे को पालेगी, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बच्चा इसी औरत का है। आपने उस बच्चे को उस दूसरी औरत को अता फरमा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा यही है कि महबूब को तकलीफ पहुंचने ना पाए, उसे कांटा भी चुभने ना पाए। अगर हमने अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत कर लिया तो फिर वो कैसे गवारा करेगा कि हमें कोई तकलीफ पहुंचे, चाहे वो तकलीफ दुनिया में हो या कब्र में, या फिर मैदान में शर में हो या पुलसिरात पर। एक और माँ की मोहब्बत का दिल दहला देने वाला वाकया आपके सामने पेश है। चाइना में पिछली सदी में एक बहुत बड़ा जलजला आया था जिसमें कई लाख आदमी मौत की नींद सो गए थे। उसी जलजले में एक माँ और एक बच्चे का वाकया आपके सामने पेश है। उस जलजले में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी हुई थी, उसका मलबा हटाने में कई दिन लग गए। जब मलबा हटाया गया तो नीचे एक जगह एक कंकरे यानी ईसाइयों की सलीब गिरी हुई थी। उसके नीचे एक औरत को बेहोश देखा गया। उस औरत में एक अजीब बात थी, उसके दोनों हाथों के उंगलियों के सिरे जख्मी थे। उसका बच्चा भी उस औरत के साथ लेटा हुआ था।
उन दोनों को अस्पताल लेकर गए और इलाज शुरू किया गया। जब वो औरत होश में आ गई तो डॉक्टरों ने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तेरे दोनों हाथों की उंगलियों के सिरे जख्मी हैं। उस औरत ने बताया कि मेरे ऊपर छत इस तरह गिरी कि मैं एक कोने के अंदर महफूज थी और मेरा बच्चा मेरे सीने से लगा हुआ था, और मैं समझती थी कि अगर मेरी जिंदगी हुई तो कोई जरूर इस कंकरेट यानी सलीब को हटाएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा। 1-2 दिन तो मैं बच्चे के साथ रही और उसे दूध पिलाती रही। मैं खुद भूखी प्यासी थी लेकिन बच्चे को दूध पिलाती रही। अब मेरे अपने सीने में दूध खत्म हो गया। मेरा बच्चा रोता, मैं उसे बहलाती, लेकिन बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कभी उसके मुंह में अपनी उंगली डालती, कभी अपनी जुबान उसके मुंह में डालती। जब बच्चे के पेट में कुछ जाता तो वो चुप हो जाता, लेकिन जब उसके पेट में कुछ ना जाता तो वो रोना शुरू कर देता। माँ कहने लगी, मेरे दिल में ख्याल आया, बच्चे को मैं अपना दूध तो नहीं पिला सकती, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर खून तो मौजूद है ना, मैं इसे अपना खून तो पिला सकती हूँ। मैंने अपने हाथ की उंगलियों को दांतों से काटना शुरू कर दिया और जब उसमें से खून टपकने लगा तो मैंने वो उंगली उस बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने उंगली को चूसना शुरू कर दिया। जब बच्चे के पेट में कुछ जाने लगा तो ये खामोश हो गया। अब मैं एक उंगली काटती, फिर दूसरी उंगली काटती। मैंने उस बच्चे को अपना इतना खून पिलाया कि मैं खुद भी बेहोश हो गई और बच्चा भी बेहोश हो गया। अब आप लोगों ने निकाला है तो दवाइयों से हम फिर दोबारा होश में आ गए। वहां मौजूद लोग और डॉक्टर हैरान रह गए कि माँ की मोहब्बत इस दर्जे तक होती है कि अगर वो महसूस करे कि अपने जिस्म का खून देकर अपने बच्चे की जान बचा सकती है तो माँ उससे भी गुरेज नहीं किया करती। इसको माँ की मोहब्बत कहते हैं। अल्लाहू अकबर। किताबों में लिखा है कि एक अल्लाह के वली थे, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, जिसकी दुआएं तेरी हिफाजत किया करती थी वो हस्ती अब दुनिया से चली गई, अब जरा संभल के कदम उठाना। माँ अगर बुढ़ापे की वजह से हड्डियों का ढांचा क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, हाथ पांव भी नहीं हिला सकती, मगर बिस्तर पर पड़े पड़े जब उसकी जुबान से दुआ निकलती है वो बच्चे की हिफाजत कर दिया करती है। अल्लाहू अकबर। मौजूदा दौर के एक अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा में किसी जगह इम्तिहान लेने गया हुआ था। सारी लड़कियां पर्दे के पीछे मौजूद थीं। मैंने उनसे पूछा कि बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से कौन मान जाता है? तो उनमें से एक बच्ची ने जवाब दिया, माँ जल्दी मान जाती है। मैंने पूछा वो कैसे? वो बच्ची कहने लगी, मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरा बड़ा भाई जब भी कोई गड़बड़ करता है तो अम्मी उसको समझाती हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों ना किया। फिर भाई नहीं मानता है तो अम्मी नाराज हो जाती हैं। मेरा भाई बुरा मानकर मुंह बना के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है मैं देखती हूँ कि अम्मी उसके लिए दुआएं करने लग जाती हैं, वुजू करती हैं, मुसल्ले पर आ जाती हैं, नफिल नमाज पढ़ने लग जाती हैं। अब माँ नफिल नमाज पढ़कर दुआएं मांग रही है, ऐ अल्लाह मेरा बच्चा किसी बुरे आदमी के हाथ ना लग जाए, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से वापस लौटा देना। अब अम्मी जब दुआएं मांगती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि अम्मा अगर आपको इस तरह रोना ही था तो फिर आपने उसको इस तरह डांटा क्यों? अम्मी कहती है कि बेटा आखिर में एक माँ हूँ, तरबियत भी तो मुझे ही करना है, मैं नहीं समझाऊंगी तो फिर कौन समझाएगा? मगर मेरा ये भी दिल नहीं चाहता कि औलाद मेरी नजर से दूर जाए, चुनाचे मैं उसके लिए दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह करे मेरा बेटा जल्दी घर वापस आ जाए। वो बच्ची कहती है फिर उस दौरान खाने का वक्त हो जाता है, घर के सारे लोग आकर खाना खा लेते हैं। मैं देखती हूँ कि अम्मी खाना नहीं खाती,
मैं कहती हूँ अम्मी खाना खा लीजिए। माँ कहती है बेटी पता नहीं तेरे भाई ने खाना खाया होगा या नहीं, मेरा खाने को जी नहीं चाहता। फिर रात का वक्त आ जाता है, घर के सारे लोग सो जाते हैं, अकेली सिर्फ अम्मी जाग रही होती हैं। अब्बू भी अम्मी को डांटते हैं कि तेरी बेजा शफकत और मोहब्बत ने बच्चे को बिगाड़ दिया। माँ डांट भी सुन लेती है मगर फिर भी रातों को जागती है। मैं पूछती हूँ अम्मी क्यों जाग रही हो? माँ कहती है कि बेटी ऐसा ना हो कि तेरा भाई आए और दरवाजा खटखटाए और उसे दरवाजे पे इंतजार करना पड़ जाए। ये माँ रोती है, सोती भी नहीं है, खाती भी नहीं है। किस लिए? बच्चे की मोहब्बत इसके दिल में मौजूद है। जरा सी आहट इसको आती है, हवा से भी दरवाजा बंद होता है तो माँ उठकर बैठ जाती है कि मेरा बेटा तो नहीं आ गया। और आधी रात के वक्त जब भाई घर आता है और घर आके जब अपने कमरे में चला जाता है तो अम्मी आकर मुझे जगाती हैं। बेटी तुम्हारा भाई आ गया, उसे खाना पका के उसे गरम खाना दो। मैं कहती हूँ अम्मी उसने कमरा बंद कर लिया, सुबह खा लेगा। सुबह होती है तो माँ फिर मेरे पास आती है, बेटी तुम्हारा भाई रात का भूखा है, चलो अपने भाई को खाना दे दो। मैं कहती हूँ अम्मी जब आपको इतनी मोहब्बत है तो फिर आप बच्चे से क्यों नाराज होती हैं? माँ कहती है बेटी मैं तो बच्चे से राजी होने के लिए तैयार हूँ, बस इतना कहती हूँ कि वो मेरे पास आकर कह दे अम्मी मुझसे गलती हुई, बस उसके गलती का लफ्ज कहने पर मैं उसको माफ कर दूंगी। वो बच्ची कहती है कि अब जो माँ तैयार बैठी है कि बेटा सिर्फ इतना ही कह दे कि अम्मी मुझसे गलती हुई, वो माँ तो जल्दी माफ कर देगी ना। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने कहा अच्छा अगर माँ को ज्यादा ही गुस्सा था और इन अल्फाज पर अगर माँ माफ नहीं करती कि अम्मी मुझसे गलती हुई मुझे माफ कर दे, तो फिर वो बच्ची कहने लगी कि अगर मेरा भाई आकर अम्मी के पैर पकड़ ले तो अम्मी उसी वक्त नर्म हो जाएंगी और बच्चे को कहेंगी कि अच्छा बेटा मेरे पाँव मत पकड़ो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने कहा कि अगर माँ उससे भी ज्यादा नाराज थी कि पाँव पकड़ने पे भी राजी नहीं होती तो अब बताओ। वो बच्ची कहने लगी अगर मेरा भाई अम्मी के पास आ जाए और अम्मी के पास बैठकर आंखों से 2 कतरे आंसू के उसके निकल आए, माँ अपने बेटे के आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछेगी, कहेगी बेटा मैं नाराज नहीं, चल मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये माँ की ममता है कि बेटे के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, नाराज होती है वो भी जाहिरी तौर पर, वरना दिल तो उस वक्त भी औलाद से मोहब्बत कर रहा होता है। काश के हम माँ की हकीकत को पहचानते कि माँ को औलाद के साथ क्या मोहब्बत होती है। जब माँ की ममता का ये हाल है कि 2 कतरे आंसू के बर्दाश्त नहीं कर सकती और बच्चे को अपने सीने से चिमटा लेती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो 70 माओं से ज्यादा शफीक और रहीम है, क्या हमारे आंसुओं पर मोहब्बत व रहमत और मगफिरत से ना चिमटाएगा? जरूरत है निदामत के चंद आंसू के कतरे बहाने की। अल्लाह हम सब को भी सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।